जय हिंद साथियों। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है ग्लोबल वार्मिंग। चर्चा करने का कारण ये है क्योंकि हमारे जो पृथ्वी का तापमान है डेली बढ़ता जा रहा है। हमने नोटिस किया कि इतनी भयंकर गर्मी बढ़ी और हमारे उत्तर भारत का तापमान लगभग 46 डिग्री प्लस पहुंच गया था। वहीं पे हमने फिलीपींस का जो तापमान हमने देखा वो 53 डिग्री प्लस पहुंच गया। क्या कारण है तो हमारी पृथ्वी के तापमान बढ़ने के, क्या कारण है वैश्विक उष्णता का, तो हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो टॉपिक डालते हैं। टॉपिक डालते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। ठीक है, समझेंगे कि क्यों हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे साल 2022 जब 122 साल का साल रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का। तो साल 2023 आता है जब 2000 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और साल 2024 में सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिन प्रतिदिन हमारे जो पृथ्वी का तापमान है हर साल बढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। विगत पिछले 50 वर्षों में जो हमारी पृथ्वी का तापमान है लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल तापमान है, ठीक है, उससे बढ़ चुका है। जो औसत तापमान पृथ्वी का होना चाहिए उससे इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इसके अलावा हमने उत्तराखंड की जंगलों में आगों को देखा, झारखंड में आग देखी हमने, जंगलों में आग लगी है। जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑक्सीजन का जो मेन रिसोर्स है क्या है, जंगल है। जब जंगल ही नष्ट हो जाएंगे तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण भी हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। कार्बन का जितना ज्यादा उत्सर्जन होगा हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। क्या कारण है, चलिए समझते हैं इसको बारीकी से। 1750 विश्व में औद्योगिक क्रांति का दौर, और इस दौर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन था, CO2 का जो उत्सर्जन था ऊपर की ओर, और 1950 तक जो विश्व में औद्योगिक क्रांति थी उसमें और तेजी आती है। इससे क्या हुआ कि मीथेन और CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इनका जो उत्सर्जन था काफी बढ़ गया। ठीक है, इसके उत्सर्जन से हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसको जानते हैं। तो इसको जानने से पहले हम समझेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिस प्रकार हम तेज धूप से बचने के लिए छाता ओढ़ते हैं, उसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक छाता ओढ़े हुए है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन परत। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर इसको बनाते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कैसे काम करता है, देखिए हमारा जो सन है, जो हमारा मेन ऊर्जा का सोर्स है वो क्या है, हमारा सूर्य। तो यहां से बहुत सारी अनेक हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो हमारा जो सुरक्षा कवच है, यानी कि ओजोन परत, हमारी पृथ्वी का, हमारी धरती माँ का जो सुरक्षा कवच है वो इसको रोकता है
और उसको छान के जो अच्छी वाली है उनको भेजता है पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए जो अच्छी वाली थी वो ये हो गई और ये वाली हो गई, अच्छी वाली थी हमारी पृथ्वी पर आ गई। और इसी से हमारी पृथ्वी का जो तापमान होता है वो मेंटेन रहता है। अगर ये ना हो तो हमारा जो पूरा जो गोला है कैसा होता है, बिल्कुल बर्फ में बदल गया होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब रात होती है तो रात के टाइम पे ये जो अल्ट्रावायलेट रेज, सॉरी, ये जो किरणें आई थी ये वापस जाती हैं वायुमंडल में या कहें अंतरिक्ष में, इसमें अंतरिक्ष में वापस जाती है। ठीक है, तो आई और वापस चली गई। फिर क्या होता है कि बीच में एक अवरोध उत्पन्न करने वाली एक लेयर और बन जाती है, जो कि बनी होती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से और मीथेन से बनी होती। ठीक है, यह हानिकारक गैसें यहाँ पे एक लेयर बना लेती हैं और क्या कर लेती हैं कि कुछ हिस्से को तो अपने में अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन बाकियों को बाहर जाने की बजाय वापस धकेल देती हैं, जाओ वापस। ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल। और इसी से क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का तापमान जो होता है मेंटेन रहता है, नियंत्रण रहता है। लेकिन जब इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये रोकथाम ज्यादा करेंगी। ये रोकथाम क्या करेंगी, ज्यादा करेंगी। जब रोकथाम ज्यादा करेंगी तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं फिर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। जो ये प्रोसेस है ये वाली कि अंदर उष्मा आई, इसको जाने से रोका, ये था हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। कि अंदर उष्मा आई, उसको रोक लिया गया। अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आपने देखा होगा छोटे छोटे पॉली हाउस बने होते हैं, ग्रीन हाउस बने होते हैं, जिसमें जिसके अंदर बेमौसमी सब्जियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जो जिस मौसम में नहीं मिलता, जैसे जो सर्दियों में जो सब्जियां नहीं मिलती उनको हम क्या कर लेते हैं, गर्मियों, सॉरी, जो सर्दियों में मिलती हैं सब्जियां उनको हम गर्मियों में पा लेते हैं। इसका रीजन जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ठीक है, तो इसका बड़ा अहम रोल है हमारी पृथ्वी के। लेकिन क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जब इसका जो क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये जितनी भी गैसें, सॉरी, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज अंदर को आई वापस जाने में अवरोध उत्पन्न करेगी और हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एक और विषय पे चर्चा करते हैं, वो है हमारा ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण बोलते हैं, नष्ट होना। ठीक है, मैंने बताया आपको कि हमारा जो अर्थ है इसका जो सुरक्षा कवच है वह है ओजोन परत। हमारी अर्थ का जो सुरक्षा कवच है वो है ओजोन परत। और ये रहा हमारा सूरज, मैंने आपको बताया था अभी, सूरज चाचू। अब क्या होता है कि यहां से इसके ऊपर बहुत सारी किरणें आ रही होती हैं अल्ट्रावायलेट की रेज के रूप। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के रूप में। हमारा जो ओजोन परत को रोकने का काम करता है। लेकिन ओजोन क्षेत्र में क्या होता है ना कि जब से हमने फ्रिज, AC और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बढ़ाया है, उपयोग, जैसे हमने AC का उपयोग बढ़ा दिया, वहां से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। हमने फ्रिज का उपयोग किया, वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और CO2 कोई भी चीज हमने जलाया, उसका जब जलने के बाद बर्न होगा तो फिर क्या होगा, CO2 बनता है। ये सब क्या हानिकारक गैसें क्या करती हैं कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत इसमें छेद करती हैं। ठीक है, इनको नुकसान पहुंचाती हैं। जब नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ओजोन परत है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। जब पतली हो जाएगी तो यहाँ से जो बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी वो क्या करेंगी, प्रवेश कर जाएंगी सबकी सब। जब अंदर को प्रवेश करेंगे तो हमारे जो पृथ्वी का तापमान हो तो बढ़ेगा ही, साथ में क्या होगा
कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के जो विशाल हिमखंड है, आपको पता होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे जो 12 महीने हैं हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पे बड़े बड़े विशाल हिमखंड है, ये क्या होंगे, पिघलेंगे। और पिघल के क्या होगा, क्योंकि ये समुद्र से जुड़े हुए हैं, तो जब समुद्र से जुड़े हुए हैं तो समुद्र का जो पानी है क्या होगा, ऊपर उठेगा। इसके साथ साथ हमको पता है कि पीने लायक पानी बहुत कम है, ये भी क्या होगा, तो पीने लायक पानी सब खारे पानी में मिल जाएगा, इसको हम थोड़ी पियेंगे। इसके अलावा और क्या क्या होगा कि जो समुद्र के तटवर्ती जो भी राज्य हैं या फिर जो देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, केरल हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, पानी समाहित हो जाएंगे, क्या होंगे, पानी में समाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है ओजोन छेद। ओजोन छेद किन गैसों से होता है मैंने आपको बता दिया। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रुकाव के लिए जितनी सारी समस्याएं हमें सामने आ रही हैं, इसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो रोकने के लिए जाहिर सी बात है, हमको पता है कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 है ना। ओजोन का यानी कि ये किससे बना पड़ा है, ऑक्सीजन के पार्टिकल से। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ों से। तो हमें पेड़ों को क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक लगाना पड़ेगा। जबकि आज के दौर में क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है ना, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, और औद्योगिक विकास की होड़ में लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट के और फैक्ट्री लगा दे रहे हैं। तो इससे और जनसंख्या वृद्धि, सबसे मेन रीजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि। इसमें कोई हमारे देश के लोग देख ही नहीं रहे, क्या गंभीर मुद्दा है। तो पेड़ों को जब हम अधिक से अधिक लगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पेड़ में क्या देता है, O2 देता है। तो जब O2 प्लस O2 जोड़ेंगे आपस में तो क्या बनेगा, O3 बनेगा। एक पार्टिकल यहाँ रह जाएगा, वो किसी और से जुड़ जाएगा, ये किसी और से जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा जो ओजोन है वो बनता है। ठीक है, इसके रोकथाम के तरीके हैं। और स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ने हमको एक वार्निंग दी है कि अपने पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री तक नियंत्रित कर लेना है। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि जो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान है पिछले 50 वर्षों में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ठीक है, तो हमको नियंत्रित करना है कहाँ पे, 1.5 तक लास्ट स्टेज है, नियंत्रित करना है। और जिस तरह से जो विकास की तरफ अपने विश्व के जितने भी देश लगे पड़े हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा जो पृथ्वी का तापमान है वो 1.5 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। और ये अनुमान भी लगाया गया है कि 2050 से 52 तक हमारी जो पृथ्वी का तापमान है वो कितना पहुंच जाएगा, 1.5 डिग्री जो औसत तापमान है उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के जो तरीके हैं वो क्या है, या उसको कम कैसे करें। तो सबसे पहला काम है कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। दूसरा काम है कि अधिक टिकाऊ साधनों का उपयोग करना है। और तीसरा काम है कि कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का प्रयोग करना है। और तीसरा क्या है, जीवाश्म ईंधन जलाने वाले वाहनों का हमें कम प्रयोग करना है और उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण नहीं करते हैं, और जीवाश्म ईंधन जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, हमारे ओजोन परत के लिए हानिकारक है, और हमारी जो पृथ्वी है उसके तापमान को बढ़ाता है। ठीक है, और क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का जो क्या करना है, उसको हम प्रयोग करना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं तब हम क्या कर पाएंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो भी बताई गई चीज़ें वो समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो फिर कमेंट कीजिएगा, आंसर देंगे वहाँ पे। ठीक है।